मेरा भारत से के शर्मा का प्रणाम स्वीकार करें। आज का विषय है नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने से बचाएं व ट्रैफिक नियमों का पालन करें। सबसे पहले मैं उन महानुभावों को अभिनंदन करता हूं, उनको नमस्कार करता हूं जो कि ट्रैफिक नियमों का पालना करते हैं। वो एक नहीं दो कार्य करते हैं। एक तो वो अपनी सुरक्षा करते हैं, दूसरा वो सामने वाले की सुरक्षा करते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब हम आते हैं ट्रैफिक नियमों पर। सरकार ने ट्रैफिक नियम बनाए हैं हमारे लिए, हमारी सुरक्षा के लिए व सभी वाहन चलाने वालों की सुरक्षा के लिए, जैसे कि हेलमेट पहनना, लगातार प्रदूषण सर्टिफिकेट या लाइसेंस को अप टू डेट रखना, इसके अलावा जो हमारे व्हीकल की स्पीड है उसको लिमिट में रखना। ये सारी जो नियम हैं ये हमारे लिए हैं, लेकिन क्या हम इन नियमों को मानते हैं? क्या हम गाड़ी चलाते वक्त इन सभी नियमों का ध्यान रखते हैं? अगर रोजमर्रा की जिंदगी में हम देखें कि हम इन नियमों का कैसे पालन करते हैं। हम घर से चले, हमने गाड़ी उठाई, मोटरसाइकिल उठाया और हेलमेट को सिर पे रखने की बजाय या तो उसको अपनी बाजू में टांग लिया या हमने कार में मोटरसाइकिल के हैंडल पे डाल दिया। और जैसे ही हम चले और दूर से अगर हमने यातायात पुलिस वालों की गाड़ी देख ली तो हमने गाड़ी रोक दी और फटाफट हमने हेलमेट पहन लिया। और जब हम निकल गए तो फिर आगे जा कर के हमने हेलमेट को उतार दिया, जैसे कि ये सर्टिफिकेट मिल गया कि हमारा आगे तो एक्सीडेंट होना ही नहीं है। जबकि हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं कि एक्सीडेंट वहाँ होते हैं जहाँ पुलिस नहीं होती। इसका मतलब कि हम अगर कोई डर दिखाए तो हम नियम की पालना करेंगे। ठीक उसी प्रकार स्पीड लिमिट को ले लीजिए। सरकार ने स्पीड की लिमिट बनाई ताकि एक लिमिट होनी चाहिए। उस लिमिट से ज़्यादा अगर हम गाड़ी भगाएंगे तो सामने वाली गाड़ी के साथ अगर एक्सीडेंट होने लगे तो हम गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ से बचने के लिए कि एक्सीडेंट ना हो, सरकार ने स्पीड लिमिट का नियम बनाया। लेकिन होता क्या है, हम गाड़ी आउट ऑफ द स्पीड बढ़ाते हैं और इसी तरीके से दूर से पता लगा पुलिस खड़ी है या आने जाने वाले व्हीकल से पूछ लेते हैं या वो भाईजान बता देते हैं, फिर हम अपनी स्पीड को कम कर देते हैं और आगे निकल जाते हैं। और उस समय भी हम अपने आप को विजेता घोषित करते हैं कि देखो हम किस तरह गाड़ी चला रहे हैं। उससे आगे गए, आगे जा कर के हमने, क्योंकि हमारे पेपर पूरे नहीं होते, किसी का ड्राइविंग लाइसेंस आउट ऑफ डेट होता है, किसी का प्रदूषण का सर्टिफिकेट नहीं होता, तो इसलिए जैसे ही हम दूर से गाड़ी भगा रहे हैं, दूर से पुलिस को देखते हैं तो उसको भी क्रॉस करते हैं। उसके बाद आगे चौथे नंबर पे आते हैं रेड लाइट। रेड लाइट कितनी सेंसिटिव जगह है, क्योंकि वहाँ पर रेड लाइट के अनुसार ही, जैसे ग्रीन लाइट होती है, दूसरे जो व्हीकल है क्रॉस करते हैं, लेकिन उस समय भी हम अपनी बहादुरी दिखाते हुए उस रेड लाइट को बिना किसी की परवाह किए हुए, क्योंकि हमारी अपनी जान की चिंता तो है ही नहीं, बिना किसी की परवाह किए हुए हम रेड लाइट के नियम को तोड़ करके गाड़ी को क्रॉस करते हैं। रिजल्ट तो आप रोजमर्रा सुनते ही हैं। तब भी जाकर अपने आप को हम बहुत बहादुरी से पीठ थपथपाते हैं, अपने दोस्तों को कहते हैं कि मैं निकाल ले आया, और ये बातें बड़ी शान से आप दोस्तों को बताते भी हैं। इसके बाद सरकार ने नियम बना रखा है कि गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल नहीं सुनना। लेकिन हम तो हम हैं, हम सरकार की क्यों माने? मोबाइल तो सुनेंगे। एक हाथ में स्टीयरिंग है, एक हाथ में मोबाइल है और सुनते जा रहे हैं। अक्सर हम देखते हैं इसी मोबाइल सुनते सुनते ही या तो जो
साथ वाला पैदल चल रहा है कोई सड़क पर, या तो उसी को ठोक देते हैं या फिर हम अपना एक्सीडेंट करवा बैठते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान मोबाइल की तरफ है। लेकिन हम नहीं मानते सरकार का नियम, हमने तो मोबाइल सुनना है चाहे हमारी जान ही चली जाए। लेकिन ये हम कभी नहीं देखते कि हमारी जान के साथ दूसरों की जान भी जुड़ी हुई है। इसके बाद कई बार तो हम और भी कमाल करते हैं, हम नाबालिग बच्चों को गाड़ी की चाबी दे देते हैं, वो बच्चे गाड़ी चलाते हैं, मोबाइल भी सुनते जाते हैं, उनको अभी पूरा पता भी नहीं होता, उनकी चलाने की उम्र भी नहीं है नियमों के मुताबिक। लेकिन हम तो ये सोचते हैं कि सरकार कौन होती है दखल देने वाली, हम तो बच्चों को गाड़ी सिखाएंगे, हम तो बच्चों को गाड़ी चलाएंगे। आप जानते हैं हर साल इन्हीं बच्चों के चलाने की वजह से भी एक्सीडेंट हो जाते हैं। वो जवान बच्चे जिन्होंने अभी जीवन में पता नहीं कितना कुछ देखना है, जिंदगी जीनी है, और वो बच्चे अपनी जान गंवा बैठते हैं। किसकी वजह से? हम माता पिता की वजह से, हम लोगों की वजह से। क्योंकि हम नियमों की खुद अनदेखी करते हैं, तो हम बच्चों को वो नियम क्या बताएंगे? नहीं बताते। रिजल्ट क्या निकलता है? इस तरीके से हम नियमों की अवहेलना करते करते, जैसा हम करते हैं हमारे बच्चे भी वैसा करते हैं। लेकिन क्यों? हम ऐसा क्यों करते हैं? हम अपनी जान जोखिम में क्यों डालते हैं? हम अपने नौजवान बच्चों को मौत के गर्त में क्यों धकेलते हैं? क्या हम इन नियमों की पालना नहीं कर सकते? हमें पता है कि ये नियम हमारे लिए बनाए गए हैं, और हम अपने साथ साथ दूसरों की जान जोखिम में डालते हैं। मैं आपको एक आंकड़ा बताऊं कि 2019-20 का आंकड़ा है, 4,48,966 लोग जख्मी हुए थे एक्सीडेंटों में, और 1,81,113 लोगों की मौत हुई थी। ये 2019-20 की बात है। और 2020-21 में इसलिए कम हुए कि सरकार ने हेलमेट से लेकर के सभी नियमों में पेनल्टी को बढ़ा दिया। तब लोगों को पेनल्टी बढ़ाने से थोड़ा सा डर हुआ। और आप जानते हैं कि अगर नाबालिग बच्चा कार चलाए और अगर वो पुलिस की गिरफ्त में आता है तो उसकी पेनल्टी 25,000 है या 6 महीने की जेल है। तब जाके थोड़ा सा ठहराव हुआ। क्या हम बिना डर के नहीं जी सकते? अगर कोई डराएगा तो नियमों की पालना करेंगे। ऐसा क्यों? मेरा मानना है कि ये जो सरकार ने नियम बनाए हैं, हमारी जान जोखिम में ना डले, हम सुरक्षित रहें। हम हाईवे पर गाड़ी होशो हवास में चलाएं। शराब पीकर चलाना कितना गुनाह है, उसमें भी कई लोग शराब पी के गाड़ी चलाते हैं, खुद मरते हैं और दूसरों को भी मारते हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप गाड़ी हायर करते हैं तो आप ये पहले बात खोल लीजिए कि ड्राइवर शराब नहीं पिएगा, कोई नशा नहीं करेगा या सिगरेट नहीं पिएगा। ये सारी बातें आपको खोलनी चाहिए अगर आप गाड़ी हायर करते हैं तो। अब उस गाड़ी में मत बैठिए कि आगे जाके हमें पछताना पड़े। अंत में मैं केवल इतना कहूंगा कि जीवन में हमेशा हम ये सोचें कि सरकार जब भी कोई नियम बनाती है वो हमारे भले के लिए बनाती है, और हम उन नियमों पर चल करके अपनी जान भी बचाएं और दूसरों की जान भी बचाएं। बस मेरा यही कहना है। आपका मंगल हो। धन्यवाद।